જય અવધૂત. આજે અમર દિવસનો પાવન પર્વ છે. આજના પાવન દિને નિત્ય પ્રાર્થના પુસ્તિકાનું અનાવરણ કરવા માટે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु देव की जय. नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી અમૃતલાલ લલ્લુભાઈ સોલંકી તરફથી તેમના ગુરુલીન ધર્મપત્ની સવિતાબેન સોલંકી તથા ગુરુલીન પુત્રી હેમાંગીની સોલંકીના સ્મરણાર્થે આ પુસ્તિકા બહાર પાડેલ છે. આપણા કાર્યક્રમ પૂર્વવ્રત ચાલુ થયા બાદ તમે નવનાથ ધામમાંથી આ પુસ્તિકા અવશ્ય મેળવી શકો છો. આજે 58મો અમર દિવસ છે અને આજનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. 1963માં મહામુનિ મચ્છેન્દ્રનાથે પરમ પૂજ્ય શ્રી સાને દાદાને સ્વપ્ન દીક્ષા આપી અને ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયની સ્થાપના માટે આદેશ આપ્યો. તદુપરાંત 1988માં આ દિવસે પરમ પૂજ્ય સાને દાદાએ પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને પણ દીક્ષા આપી. તો આપણા માટે આ દિવસનું ખૂબ જ અનેરું મહત્ત્વ છે. આજનો ભંડારો શ્રી અમૃતલાલ લલ્લુભાઈ સોલંકી તરફથી છે. તો આજના પ્રસંગે સદગુરુદેવને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે તેમને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે. તો હવે આજના પ્રસંગે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. ગુકારો પ્રથમો વર્ણો માયાદિ ગુણભાસકમ ઋકારો દ્વિતીયો બ્રહ્મ માયા ભ્રાંતિ વિનાશકમ યત સત્યેન જગત સત્યમ યદ પ્રકાશેન ભાતિ તતઃ યદાનંદેન નંદન્તી તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. યસ્ય જ્ઞાનાદિદં વિશ્વં ન દ્રશ્ય ભિન્ન ભેદતઃ સદેક રૂપ રૂપાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. જ્ઞાન શક્તિ સમારૂઢા સત્વમાલા વિભૂષિતઃ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાતાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બોલીએ આદિનાથ શંકર ભગવાન કી જય. બોલીએ પરમ ગુરુ દત્તાત્રેય મહારાજ કી જય. બોલીએ મહામુનિ મચ્છેન્દ્રનાથ કી જય. બોલીએ શિવ ગોરક્ષનાથ મહારાજ કી જય. બોલીએ સદગુરુ સાનેનાથ મહારાજ કી જય. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. અલખ નિરંજન. આદેશ આદેશ આદેશ.
अमर दिवस के परम पावन अवसर पर हमारे नाथ संप्रदाय की योग मार्ग की परंपरा भगवान आदिनाथ से लेते हुए दत्तात्रेय भगवान मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ से संचालित होते हुए नवनाथ 84 सिद्धों के द्वारा पूरे विश्व में फैली हुई परम पावन परंपरा के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा से हमें नाथ संप्रदाय प्राप्त हुआ, जिनके ज्ञान के द्वारा हम हमारे सांसारिक जीवन में भक्ति मार्ग के रूप में नाथ पंथ की सेवा कर पाए, ऐसे नवनाथ स्वरूप सद्गुरु साने दादा के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और साथ साथ जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अमर दिवस की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को और धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर हम सबके जीवन में अमर दिवस के अवसर से जाना गया है। सन 1963 रात के 1:30 बजे और शनिवार के दिन महामुनि मच्छिंद्रनाथ ने हमारे सद्गुरु श्री साने दादा को नाथ संप्रदाय की दीक्षा देते हुए दीक्षित किया। महामुनि मच्छिंद्रनाथ कलयुग के प्रथम चरण में अवतरित हुए थे, जो कवि नारायण थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना कलयुग के प्रथम चरण में कली काल की यातनाओं से समस्त सृष्टि को मुक्त करने के लिए की थी। और नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार उनके परम शिष्य श्री गोरखनाथ जी ने किया था। समग्र विश्व में गोरक्षनाथ जी के प्रचार और प्रसार के द्वारा और उनके ही योग मार्ग की विविध प्रकार की विधियों के द्वारा आज नाथ संप्रदाय विश्व में फैला हुआ है। यानी जिनका शरीर ही आदि है, जो अनादि है, ऐसे कवि नारायण कलयुग के घोर काल में हमारे सद्गुरु को स्वप्न दीक्षा के द्वारा दीक्षित करते हैं। यह पूरी घटना एक रहस्यमय घटना है और इसलिए हमारे सद्गुरु ने यह घटना को काफ़ी समय के बाद अपने शिष्यों के सामने व्यक्त किया, अपने वाक्यों के द्वारा व्यक्त किया, अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त किया और लिखित रूप में भी व्यक्त किया। लेकिन जब यह रहस्य उन्होंने सभी भक्तों के सामने व्यक्त किया, तब उन्होंने कहा था कि अव्यक्त को आज मैं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि आज की दुनिया, आज के बुद्धिजीवी लोग, आज का विज्ञान इन्हें स्वीकारेगा नहीं। और उसका एक ही कारण है कि महामुनि मच्छिंद्रनाथ कलयुग के प्रथम चरण में हुए थे। आज कलयुग को कितने साल बीते
हजारों साल बीत चुके और हजारों सालों के बाद नारायण स्वरूपी परम विभूति क्या ऐसे ही प्रकट होके किसी को दीक्षित कर सकती है? और यह सब सोचते हुए यह रहस्य को उन्होंने अपने शिष्यों के सामने रखा कि शायद आज कोई माने या न माने, लेकिन मेरे जीवन में जो रहस्य घटित हुआ यह अलौकिक था। और गुरुदेव ने स्वयं कहा कि मैं यह मानता हूं कि यह स्वप्न दीक्षा नहीं थी, यह साक्षात दीक्षा थी। और यह दीक्षा के कारण ही, मुनि मच्छेंद्रनाथ के अनुग्रह के कारण ही मैं बिलीमोरा में नाथ संप्रदाय की स्थापना कर सका और इतने साल से उनकी प्रेरणा से ही यह कार्य आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि यह रहस्य को कोई कैसे माने। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आध्यात्मिक जगत में, भक्ति मार्ग में समय, बरस या युग उसका कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि मीराबाई भी कलयुग में ही हुई थी और भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए थे। एक युग का फर्क है, फिर भी मीराबाई को कृष्ण अपने सामने दिखते थे। कृष्ण जब उनके सामने दिखते थे तब मीरा बावरी बनती हुई नाचती थी। और मीराबाई ने अपने भजनों में मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, जिसे दुनिया ने माना है और स्वीकारा भी है। नरसिंह मेहता भी कलयुग में हुए और ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ में 52 बार परमेश्वर का अवतरण नरसिंह मेहता ने करवाया था। नरसिंह मेहता शिव भक्ति करते थे और प्राप्ति हो गई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की, और वो भी उनके भजन में बावरे बन के भजनानंद लेते थे, जो दुनिया ने स्वीकारा है। तो उसका ये अर्थ स्पष्ट है कि मीराबाई और नरसिंह मेहता जैसे भक्तों को एक युग के पहले कृष्ण दिख सकते हैं, करोड़ों साल पहले के कृष्ण दिख सकते हैं, तो हमारे सद्गुरु को, सद्गुरु साने दादा को मच्छेंद्रनाथ रूपी विभूति क्यों नहीं दिख सकती? मच्छेंद्रनाथ दिव्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, स्मृतुगामी है, और इसीलिए काल, समय, बरस, पल, विपल, उसका कोई बंधन उन्हें नहीं है। वो कालातीत है। और जो विभूति कालातीत होती है, जो स्वयं नारायण विभूति होती है, वो कहीं से भी, जड़ और चेतन में कहीं से भी अपने भक्तों के उद्धार के लिए वो प्रकट होती है। और ऐसे ही विभूति महामुनि मच्छेंद्रनाथ हमारे गुरुदेव को दीक्षा देने के लिए साक्षात रूप में प्रगटे। 1963 की मध्य रात्रि में उन्हें दीक्षित किया गया। उन्हें आदेश दिया गया, बिलीमोरा जाओ, नाथ संप्रदाय की स्थापना करो। तब गुरुदेव बलसाड़ में थे और 12 साल के बाद धीरे धीरे करते हुए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, यह बिलीमोरा की नवनाथ धाम की पावन भूमि पर उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, नवनाथ धाम की स्थापना की। पहले वो नवनाथ आश्रम था,
आज उसे 58 साल हुए हैं। अब वर्तमान समय में सद्गुरु साने दादा की समाधि मंदिर के रूप में यह नवनाथ आश्रम नवनाथ धाम में रूपांतरित हो जाएगा। तो आप सोचिए 58 साल तक बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के कार्य किसकी प्रेरणा से चले। नाथों की धुनी की ऊर्जा से हम सबको शक्ति भी मिली और भक्ति भी मिली। और इसलिए ये मानता हूं मैं कि ये जो भी गहरा रहस्य है, यह रहस्य सत्य है और सत्य ही रहेगा। हम सब भक्त है, शिष्य है, इसलिए हमारे पास दृष्टि है, श्रद्धा की दृष्टि। हमें श्रद्धा की दृष्टि से यह पूरी घटना को हमारे जीवन में प्रसाद के रूप में स्वीकारना है। और जिसने यह घटना को प्रसाद के रूप में स्वीकारा है, मैं मानता हूं उसे जीवन में कोई ग्रंथ पठन करने की जरूरत नहीं। यही घटना को अगर वो बार बार स्मरता रहे तो नारायण और शिव हरिहर की अनुभूति यही रहस्य से उसे होती रहेगी। और इसलिए अमर दिवस की कृपा से, महामच्छिंद्रनाथ की कृपा से और गुरुदेव के आशीष से हम सब नाथ संप्रदाय के सानिध्य में पहुंच पाए। बरसों से हम यहाँ आते हैं, हमारे जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, हमारे संताप नष्ट होते हैं। यह तपोभूमि का स्मरण करते हुए हमारे जीवन को शांति प्राप्त होती है। तो उसका एक ही कारण है, 23 अप्रैल और अमर दिवस। गुरुदेव ने यह दिवस को अमर दिवस के नाम से घोषित किया कि मैं यह दिवस को अमर दिवस मानता हूं। क्यों? क्योंकि यह दिवस आज आया है और यह जो दिवस ऐसा दिवस है जो वापस कभी नहीं आएगा। यह ऐसा अविस्मरणीय दिवस है जिसका कभी भी विस्मरण नहीं होगा। यह क्षण कुछ ऐसी है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर ही रहेगी। इसीलिए जो मरता नहीं, जो यथार्थ होता है, जो सत्य होता है, वह सत्य काल अमर दिवस के रूप में जाना गया है। आज हमें गर्व लेना चाहिए कि अमर दिवस के कारण ही हमें साने दादा प्राप्त हुए। अमर दिवस के कारण ही हमें ये तपोभूमि प्राप्त हुई। अमर दिवस के कारण ही हमें नाथ संप्रदाय प्राप्त हुआ। हमें ऐसे गुरु मिले जो मार्गदर्शक भी है और मार्गदर्शन देते भी हैं। आज दुनिया में मार्गदर्शक गुरु काफी मिलेंगे, लेकिन मार्ग में दर्शन देने वाले गुरु कितने मिलेंगे? तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें आज गर्व होना चाहिए, हमारा गौरव दिवस है आज, कि हमें पंथ भी मिला, एक संत भी मिले और जीवन में अनंत हमें प्राप्त हुआ। जहां हमारा अंत होना था उससे हम अनंत हो चुके। मार्गदर्शक का अर्थ होता है जो हमें मार्ग दिखाए और पीछे रहे कि जाओ बेटा तुम आगे बढ़ो, घाबरू नको, मैं पाठीसिया है, मैं पीछे खड़ा हूं, तुम आगे चलते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मार्ग को मैं देख रहा हूं। जहां कहीं भी तुम मार्ग भटकोगे या मानो कि मार्ग में तुम फिसल के गिरोगे, तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। यानी मार्गदर्शक भी है और जहां हम रास्ता भटकते हैं वहां गुरु मार्गदर्शन भी करते हैं, स्वयं आके वहां खड़े भी रहते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में साने दादा के रूप में हमें प्राप्त हुए।
इसीलिए आज का दिन गौरव दिन है। गुरु और शिष्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए गुरु की जब कृपा होती है वह कृपा को गौरव के रूप में हमें लेना चाहिए। आज हमें गौरव करना चाहिए कि मैं नाथपंथी हूँ। आज हमें गौरव होना चाहिए कि मैं सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करने वाला, गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ने वाला आज्ञाकारी मैं शिष्य हूँ। आज हमें गर्व करना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे प्रत्यक्ष रूप में गुरु का प्रेम प्राप्त हुआ है। आज हमें अभिमान होना चाहिए कि मैं जीवन में अनाथ नहीं हूँ, मैं जीवन में सनाथ हूँ। क्यों? सनाथ वही होता है जिसे नाथ प्राप्त होते हैं, जिसे नवनाथ प्राप्त होते हैं। यानी मैं जीवन में सनाथ हूँ। क्यों? मेरे जीवन में मुझे नवनाथ मिले हैं। अगर ये सभी विचारों को मन में रखा जाए तो मैं मानता हूँ हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा पथ मिला है जहाँ गुरु मार्गदर्शक भी है और जहाँ गुरु मार्गदर्शन देते भी हैं। और इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कि आज तक हमको कोई न मिला जो दे उपदेश, भवसागर में डूबते कर गही काढ़े केश। कि आज तक हमें कोई मिला ही नहीं था जो उपदेश दे। ऐसे हम जब भवसागर में डूबते हैं तो हमें बचाने वाला कौन है? तो आज तक हमें कोई नहीं मिला जो दे उपदेश, लेकिन हमें ऐसे गुरु मिले हैं जब हम भवसागर में डूबते हैं तो कर गही काढ़े केश, कि हमारा हाथ पकड़ के, हमारी चोटी पकड़ के हम जब डूबते हैं तब हमें खींच के बाहर निकाले। ऐसे गुरु हमें मिले। यानी उपदेश देने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन हाथ पकड़ के, चोटी पकड़ के, खींच के हमें उगारने वाला हमें गुरु मिला है। यानी हमारे गुरु तो उपदेश भी देते हैं, हमें ऐसा आदेशा ऐसा उपदेशा, हमें उपदेश भी देते हैं, हमें आदेश भी देते हैं। और जब हम कहीं गिर जाते हैं तब हमें हाथ और हमारी चोटी पकड़ के हमें उगारने वाले गुरु हमें प्राप्त हुए। यानी गुरु कैसा हो तो डूबते को हाथ और चोटी पकड़ के खींच के बाहर निकाले वैसा हो। एक बार एक सिद्ध पुरुष गंगा के तट पे तप कर रहे थे। वहाँ एक यात्री आया, गुरुदेव के दर्शन किए और गंगा स्नान करने के लिए उतरा। पहाड़ से गंगा का पानी दुग्धधारा में नीचे गिर रहा था। वहाँ वो स्नान करने के लिए उतरा। सिद्ध पुरुष आंख बंद करके जप कर रहे थे। अचानक से जोर से किसी के गिरने की आवाज आई, धबाक से आवाज आई। संत ज्ञानेश्वर वहां से पसार हो रहे थे। उन्होंने देखा कि ये यात्री, ये युवान नदी में गिर चुका है, उसे तैरना नहीं आता, वो बह रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, ऐसी पुकार कर रहा है। आजू बाजू ज्ञानेश्वर ने देखा, महात्मा वहां आंख बंद करके बैठे हैं और जोर जोर से, जैसे उसकी आवाज आती है मुझे बचाओ, वैसे जोर जोर से नाम का जप कर रहे हैं, मानो कि वो सुन ही नहीं रहे। संत ज्ञानेश्वर ने तुरंत अपनी झोली, अपना पात्र सब बाजू पे रखा और सीधे नदी में कूदे और तैरते हुए जाके उस युवान को डूबते हुए हाथ और चोटी पकड़ के खींच के बाहर लाए, किनारे पे लाए, उसे बचाया, उसे स्वस्थ किया, उसे पानी पिलाया, उसे शांति दी, उसका जीवन बचाया। और बाद में महात्मा के पास आए और महात्मा जी को कहा कि हे महात्मा, आपके सामने ये युवक की गिरने की आवाज आई, मुझे बचा लो बचा लो,
कब से ये पुकार लगा रहा है, आप कर क्या रहे थे? महात्मा ने तुरंत कहा, एक आंख खोली एक आंख बंद रखी और तुरंत कहा कि कर क्या रहा हूं, दिख नहीं रहा, मैं तप कर रहा हूं। तप कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं। कितने सालों से कर रहे हो? 10 साल से कर रहा हूं। परमात्मा मिले? नहीं मिले, और 2 साल लगेंगे। तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा, जिसके लिए तुम तप करते हो, जिसके लिए तुम जप करते हो, इतने सालों में वो नहीं मिला, तो ये 2 मिनट में क्या तुझे मिल जाता? उससे अच्छा होता किसी का जीवन तू बचा लेता। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, यही नारायण हो तो तुझे क्या पता। जाओ, तुमने जो भी तप किया है परमात्मा के दरबार में, ये तेरा तप निष्फल रहेगा। इतने सालों से जो नहीं मिला, 2 मिनट में क्या मिल जाता, तब छोड़ के अगर उसे बचा लेता। संत ज्ञानेश्वर नाथ संप्रदाय की परंपरा के संत हैं। इसलिए आप देखिए, अपने आभूषण बाजू में रख दिए, डूबते हुए को बचाने के लिए। एक बाजू मार्गदर्शक भी है और मार्गदर्शन भी करते हैं कि डूबते हुए को बचाने के लिए खुद कूदे, हाथ और चोटी पकड़ के, कर गई काड़े केश, हाथ और चोटी पकड़ के उसे खींचा, उसका जीवन बचाया। यानी उपदेश देने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन जीवन में हाथ और चोटी पकड़ के डूबते हुए को बचा ले, ऐसे मार्गदर्शक और मार्गदर्शन देने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे। हमें गौरव है कि हमें ऐसी परंपरा मिली जो बहुजन के हित के लिए सोचे। हमें गौरव है, हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने संसार सागर भवसागर पार करना हमें सिखाया, मार्गदर्शन भी दिया, और आज भी उनकी चेतना बार बार हमें मार्गदर्शन भी करती है। इसलिए यह अमर दिवस हमारे जीवन में, मैं तो मानता हूँ, सनातन दिवस है। यह अमर दिवस हमारे जीवन का एक अमृत है। हमें हमेशा हर साल, हम जहाँ कहीं भी रहे, अमर दिवस पे गुरु दरबार में आना चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, और सदा के लिए यह दिन के लिए हमें गौरव होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में महामारी का संक्रमण व्यापक हो चुका है। हर घर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ऐसा भीषण वातावरण है, अशांति का वातावरण है कि न जाने कौन सी सांस किसकी अंतिम हो जाए। और ऐसा जहां व्यापक संक्रमण हो रहा है, उसको देखते हुए हमने भी एक नियम जारी किया था कि 30 तारीख तक हम हमारे प्रोग्राम स्थगित करेंगे, लेकिन जो परंपरा जो है उसे नहीं अटकाएंगे। आश्रम के अंदर ही जितने भी 5, 10, 15 लोग हैं, उनके साथ मिलते हुए यह परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रणाली, हमारी पूजा हम करेंगे, लेकिन जो भी भक्त है वो घर बैठे भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से विचार गंगा आप सुन पाएंगे। तो आज का अवसर ऐसे रहा 2 साल से, 1 साल से, कि 2 रामनवमी और 2 अमर दिवस हमें डिस्टेंस से ही मनाना पड़ा। लेकिन मैंने देखा है कि भक्त जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर रोज सब प्रवचन भी सुनते हैं। आश्रम में जो प्रोग्राम होते हैं उसके फोटो के दर्शन करके भी लोग धन्य हो रहे हैं। तो यह आज का दिन भी ऐसे ही रहा कि जहाँ हम दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी दिल से, आत्मा से हम सब एक दूसरे के पास। यानी कोई चिंता न करे, हमारे जीवन में मार्गदर्शन और मार्गदर्शक दोनों हमारे सद्गुरु के द्वारा हमें मिल रहे हैं, वो मिलते रहेंगे। ग्रंथ, जीवन जर्मर, गुरुदेव की भजनावली आपके सामने है। जब भी जी चाहे हर रोज उसे उठाइए, उसे पढ़िए, सांत्वना भी मिलेगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा। और मार्गदर्शन अधिक मिल पाए, आपकी श्रद्धा अधिक दृढ़ हो पाए, आपका प्रेम अधिक निष्ठावान हो पाए, इसीलिए
नई पुस्तिका का भी आज अनावरण हुआ है और यह पुस्तिका है नित्य प्रार्थना। इसमें नाद बावनी से लेके सानेनाद बावनी से लेके आरती, और मैंने जो आरती बनाई है दत्त गोरख शाकंभरी देवी की, ये सब हनुमान जी की स्तुति इसमें है। और ये पुस्तिका इसीलिए आपके बीच में आई है कि ऐसे काल में इसका पाठ करते हुए महामारी से हम मुक्त हो। यह पुस्तिका हमारे गुरुदेव के परम भक्त अमृत भाई सोलंकी, जो सूरत से है, आप सब जानते हैं, और मेरे साथ भी उनका आत्मीयता का संबंध है। और मैंने तो उन्हें कहा था कि भले आपके जीवन में उनका, मेरी उम्र का एक लड़का था जो किसी हादसे में अकस्मात में जो चला गया, काफ़ी समय हुआ उन्हें, और वो बहुत हताश हुए थे। और मुझे सूरत के प्रोग्राम में वो मिले थे, शायद 2010 का प्रोग्राम था सूरत का, उसमें वो मुझे मिले थे। तब मैंने कहा आप आते क्यों नहीं? तो उनके मन की मैं द्विधा जान गया कि उन्हें आघात है, उन्हें मन से दुख, शौक है उन्हें। तो तभी मैंने कहा था कि आपका लड़का आज होता तो मेरी उम्र का होता। उनकी आंखों में, उनकी पत्नी सविता बेन की आंखों में आंसू आ गए, और तभी मैंने कह दिया कि आप चिंता न करें, भले आपका लड़का चला गया, मैं तो हूँ आपके साथ। और तब से लेके हर गुरुवार सविता बेन ने भी भरे, अमृत भाई ने भी भरे, अखूट अन्न क्षेत्र के ट्रस्टी के रूप में भी वो सेवा कर रहे हैं। कुछ समय पहले सविता बेन सोलंकी, जिन्होंने भी गुरुदेव के पास गुरु मंत्र लिया था, अमृत भाई की सुपुत्री हेमांगिनी बेन सोलंकी, उसने भी गुरुदेव के पास गुरु मंत्र लिया था। कुछ समय पहले वो गुरुलीन हो चुके सविता बेन और हेमांगिनी बेन दोनों गुरुलीन हुए। तो उनके स्मरण में अमृत भाई ने सोचा कि क्यों न मैं एक स्मरणांजलि के रूप में एक नित्य प्रार्थना की पुस्तिका छपाऊँ, कि ऐसे घोर महामारी के काल में यह पुस्तिका एक संजीवनी बूटी साबित हो। और इसीलिए उनके सहयोग से यह पुस्तिका गुरुलीन सविता बेन और गुरुलीन हेमांगिनी बेन के स्मरण में आज आपके सामने प्रकाशित की गई है। जैसे गुरुवार शुरू होंगे वैसे ये पुस्तिका आपको प्राप्त होगी। ये पुस्तिका के विषय में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उसमें सब प्रकार की आरती, बावनी, मैंने बनाई हुई स्तुति भी है, लेकिन इसमें एक अद्भुत स्तोत्र भी है, जो स्तोत्र का नाम है सानेनाथ स्तोत्र। कई वर्षों पहले मगन भाई दादावाला ने, हमारे आश्रम में ही रहते थे, जो रंग अवधूत महाराज के सेवक थे, लेकिन रंग अवधूत महाराज ने उन्हें कहा था कि मैं वही हूँ, और बाद में उन्होंने गुरुदेव के चरणों में अपना मन स्थिर किया। तो मगन भाई दादावाला ने सानेनाथ स्तोत्र की रचना की थी। यह सानेनाथ स्तोत्र पुराने किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन किसी नई एडिशन में नहीं है, तो हमने इसे डाला है। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि कोरोना काल की विपत्ति में सानेनाथ स्तोत्र ये संजीवनी स्तोत्र के रूप में हमें काम लगेगा। इसीलिए यह सानेनाथ स्तोत्र का राग दत्त दशक के जैसे गाया जा सकता है। इसे आप हर रोज पढ़े। मैं तो मानता हूँ हर एक घर में हर एक व्यक्ति ये सानेनाथ स्तोत्र पढ़े। अगर सानेनाथ स्तोत्र का रटन होगा, इसमें लिखा है, यह रटन जो त्रय काल करे और दिन में 21 बार, दिन 63 में दुख हरे, गुरु वचन निर्धार, कि जो भी दुख होंगे, ये महामारी का जो प्रकोप होगा, उसमें से हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसा एक रामबाण स्तोत्र हमारे बीच में हमें उपलब्ध हुआ है। तो सानेनाथ स्तोत्र का पाठ हर कोई करे, अपने घर में बैठे हुए करे, कि जिससे हम ये महामारी से बाहर निकल पाए। तो ये पुस्तिका मार्गदर्शक और मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अमृत भाई के सहयोग से ये छापी गई है, तो उनके परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ
कि उनको शक्ति मिले, भक्ति मिले, और जो उनका जीवन आश्रम के सेवा कार्य में लगा हुआ है ऐसे ही कार्य करते हुए उनका जीवन गुरु के चरणों में लीन हो, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज का भंडारा भी अमृत भाई और उनके परिवार की ओर से ही है। सबको गुरु कृपा प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो आज का अमर दिवस का दिन हम सब गुरु चरणों में मन को एकाग्र करें और गुरुदेव को प्रार्थना करें कि हम सबको ये महामारी से उगारिए, सभी भक्तों को शक्ति दीजिए, सभी भक्तों को रक्षण दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि बहुत जल्द से जल्द हम वापस यह गुरु दरबार में दौड़ते हुए आए, इस परिसर में आनंद करें, उल्लास करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसी कृपा हमें सबको दीजिए, पूरे विश्व को महामारी में से मुक्त करें। आज के दिन ऐसी ही हमारी प्रार्थना गुरु चरण में हम करते हैं और मन में ही 25 बार गुरु मंत्र का रटन करते हैं। गोरक्ष झालेन्द्र चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्याम्ब पूर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय। छोटे दादा की जय। अमर दिवस के अवसर पर सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब तंदुरुस्त रहे, सब सुरक्षित रहे, सब सुखी रहे। आज के दिन बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।